हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब लोग एंड थैंक्स फॉर वाचिंग माय चैनल। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लक्ष्मी विलास बैंक के बारे में डिस्कस करेंगे। और इससे पहले भी मैंने बहुत सारे वीडियो बनाए हैं। इनफैक्ट 2 वीडियोस इसके ऊपर कई महीने पहले डाले थे, जहां पे मैंने डिस्कस किया था कि इसका लॉन्ग टर्म ट्रेंड जो या चार्ट है वो पैटर्न उसका टूट चुका है, ब्रेकडाउन हो चुका है और यहाँ पे आपको सतर्क रहना चाहिए। और अभी जिस तरीके का मैनेजमेंट क्राइसिस आया है, वो रीज़न्स तो पता नहीं थे, लेकिन ये हुआ और इसके बाद से चीज़ें जो है सडनली यहाँ पे चेंज हो गई हैं और ज़्यादा चेंज हो गई है। तो डिस्कस करेंगे ट्रेंड के बारे में, लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्रिप्शन का बटन दबा दीजिए और साथ ही में नोटिफिकेशन का बेल भी दबा दीजिए, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूँ वो आपको नोटिफाई हो जाए। देखिए, यहाँ पे ये ट्रेंड में बहुत पहले से ही क्लियर था। ये इसका प्रीवियस ट्रेंड है जो कि यहाँ पे ब्रेक डाउन हो चुका था। और इसमें कोई मतलब ज़्यादा दिमाग लगाने या रॉकेट साइंस वाली बात नहीं थी। यहाँ पे हमको ट्रेंड दिख रहा था जो ऑलरेडी ब्रेक डाउन हो चुका था। तो इस तरीके के ट्रेंड ब्रेक डाउन जो होते हैं उसका मीनिंग और इम्पोर्टेंस बहुत डीप होता है। और जाहिर सी बात है कि जब भी ऐसा होता है तो थोड़ा सा सतर्कता रखनी चाहिए। यहाँ पे आप इसको ना भी कंसिडर करें तो ये ज़्यादा क्लियर है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, आपको यहाँ पे ट्रेंड ऐसे ही दिख रहा है कि जो पिछला ट्रेंड है वो पूरी तरीके से टूट चुका है यहाँ पे। और इसके बाद जो अभी का ट्रेंड है वो कहाँ पे है और हमको क्या नज़र आता है। देखिए, ये जो इशू हुआ एजीएम वाला, जहाँ पे सभी के सभी बोर्ड मेंबर्स को हटा दिया गया है एजीएम में। ठीक है, उनको मैंने तो ये बहुत ही पॉजिटिव डेवलपमेंट है, क्योंकि हमारे देश में खासकर बहुत कम ऐसे है, मतलब वो दिया लेके ढूंढने वाली बात है। जहाँ पे मैनेजमेंट इंटीग्रिटी की बात होती है, वो शेयर होल्डर और बिजनेस को लेके उतने ज़्यादा सीरियस है। और ख़ास कर अब फाइनेंस इंस्टीट्यूशन में बोलेंगे तो बहुत ही कम है ऐसे इंस्टीट्यूशन। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन देखिए, वो डायरेक्ट लोगों का पैसा लेते हैं एक तरीके से और दूसरे तरफ लोगों का पैसा ही देते हैं, उनका बीच में कुछ नहीं रहता है। इट्स अ कम्प्लीटली प्रॉफिटेबल बिजनेस। अगर आप सही तरीके से चलाए तो सबका प्रॉफिट होगा, गलत तरीके से चलाए तो आपका खुद का ही प्रॉफिट होगा और कुछ नहीं मिलेगा, दूसरे बर्बाद हो जाएंगे उस चीज़ से। तो यहाँ पे और दूसरी बात है, बैंक्स को हम कस्टोडियन बोलते हैं, मतलब पब्लिक का जो पैसा होता है उसका देख रेख करने वाला, क्योंकि हम उन पर भरोसा कर रहे हैं। और इस तरीके के जब इवेंट्स होते हैं, इश्यूज होते हैं, तो क्या होगा, एक ग्रिड लॉक। जैसे बैंक, देखिए भारत में बैंक कभी बंद नहीं होंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो जाहिर सी बात है, इसके बाद अगर मैनेजमेंट नहीं मिला तो और चीज़ें नहीं सुधरी तो यहाँ पे किसी और प्राइवेट बैंक के साथ मर्ज करा दिया जाएगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जहाँ तक शेयर की बात है तो एक ग्रिडलॉक सिचुएशन में चले जाता है, मतलब ना ऊपर जाएगा ना नीचे जाएगा। देखिए, अभी का जो करंट सिचुएशन हो क्या है, 13 रुपये पहला सपोर्ट और उसके नीचे 10 रुपये, 10.5 रुपये दूसरा सपोर्ट, ऊपर का जो रेजिस्टेंस है वो 25 रुपये का है। फिलहाल आप इस लेवल पे ही ध्यान रखिए। और बाकी के लेवल्स आप चाहे तो पुराने वीडियोस आप चेक कर सकते हैं, क्योंकि जनरली ये सब चेंज नहीं होता लॉन्ग टर्म के ट्रेंड्स। तो आप देखिए, इसी के बीच में भी घूमेगा, प्रोबेबिलिटी वही है। ठीक है, और इसके ऊपर जाता भी है तो आप मैक्स टू मैक्स कहाँ तक जा सकते हैं, मैक्स टू मैक्स आप देखिए यहाँ पे बता 42। और उसके ऊपर ये जो लाइन है ये 74 का, ये रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। लेकिन ये दोनों की कहीं से भी पॉसिबिलिटी नहीं है। पॉसिबिलिटी ये है कि ये आपका बड़ा रेजिस्टेंस रहेगा, नीचे का सपोर्ट ये है और इसके बीच में घूमेगा। और चीज़ें अगर ज़्यादा ख़राब हुई सिचुएशन और बहुत सारा कुछ अगर यहाँ पे इंक्वायरी है ये सब हुआ और उसके ऊपर निकला, तो सीधा आपका लॉस जो दिख रहा है ना, वहाँ नीचे जा सकता है। तो बहुत ज़्यादा सतर्क रहिए ये सब चीज़ों में। राइट, यहाँ पे देखिए, ये है आपका 1999 2000 का लो, तो यहाँ तक भी जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये सब चीज़ें आपको देख के रखनी चाहिए। और अगर नहीं भी गिरा तो बहुत कम पॉसिबिलिटी है कि रेंज के बाहर निकलेगा। तो ऊपर 25 और नीचे 10, इसी रेंज के बीच में घूमता रहेगा। तो यहाँ पे देखिए, बहुत बार ऐसा रहता है कि चीज़ें पता नहीं रहती लोगों को, ये रहता है कि क्या रीज़न है भाई, यहाँ पे तो सब चीज़ ठीक ही दिख रहा है। लेकिन ये सिंपल सी बात नहीं समझ में आती है कि प्राइस जो है वो हमेशा फोरकास्टिंग इंडिकेटर रहता है। ठीक है, वो लीडिंग इंडिकेटर रहता है। प्राइस पहले मूव करता है और बाकी बिजनेसेस, इकोनॉमी वो बाद में मूव करती है और रीजंस भी बाद में पता चलता है। तो टेक्निकल जो है ये आपको ये एडवांटेज देता है कि आप अगर ट्रेंड को पकड़ के चले और ख़ासकर लॉन्ग टर्म ट्रेंड, तो
मैक्सिमम टाइम, ओके, प्रोबेबिलिटी इसका बहुत हाई है। मैक्सिमम टाइम आपको एक तरीका पता चल जाता है, एक लेवल पता चल जाता है जहाँ पे आप अच्छे लेवल पे एग्जिट कर सकते हैं, जो फंडामेंटल नहीं बता सकता है। ठीक है, मैं दोनों को उतना ही इम्पोर्टेंस देता हूँ, दोनों को उसी तरीके से देखता हूँ, बट फंडामेंटल आपको टेक्निकल नहीं बता सकता। ठीक है, जो हमको दिखता है यहाँ पे हमको प्राइस दिखता है, और लेकिन जब तक फंडामेंटल डेटा चेंज होगा और दिखेगा तब तक वो 3 महीने के गैप में प्राइस कहाँ से कहाँ चले जाएगा किसी को पता नहीं चलेगा। तो ये सब चीज़ें जो हैं, ये सब चीज़ें अगर ट्रेंड ब्रेकडाउन ऐसी तरीके से हो जाता है, इसीलिए बोलते हैं कि क्यों हुआ है उसका रीज़न होगा, किसी ने बेचा है इतना, क्यों बेचा है उसका कोई रीज़न होगा, जाहिर सी बात है। तो ये सब चीज़ें आप यहाँ पे देखिए, और ज़्यादा ओवर एक्साइटेड होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इससे पहले भी हमारे पास अलग अलग बैंक्स के एग्जांपल है जहाँ पे उनको मर्ज कराया गया है या उनको फिर से अपने पैरों में खड़ा कराया गया है, लेकिन जहाँ तक शेयर प्राइस के एक्शन की बात हो वो एक लिमिटेड रेंज में चले जाता है, और कब तक रहेगा वो भी कोई नहीं बता सकता। सो दिस इज़ द एंड ऑफ द वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर कीजिए, थॉट्स कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए, और ऐसे ही नए कंटेंट के लिए चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। लास्टली, टेक केयर ऑफ़ योर फैमिली एंड फ्रेंड्स।